ने बेइज्जती है तब उदय सिंह छोटा होता है और 1540 प्रताप का जन्म कैसे हो जाता है। कानाराम सतानी जी आपने बीच में बात पूछ ली, तो चलो कमेंट कर दिया कानाराम जी, तो समझो इस चीज को। 1536 में बीच में बता रहा हूं मैं, अब पूछ ली तो बताना भी जरूरी हो जाता है, चलो समझ लो कोई बात नहीं। 1536 में बनबीर ने विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारना चाहा, तब पन्नाधाय ने इसे बचाया। अब आपको पता होगा कि जो उदय सिंह है वो किसका बेटा है। सर उदय सिंह तो महाराणा सांगा का बेटा है, जबकि महाराणा सांगा की मृत्यु हो चुकी थी 1528 खानवा युद्ध 27 के बाद 28 के अंदर सांगा की मृत्यु हुई। अब ये जो कहानी हमारे प्रचलन में दिमाग में आ गई, क्योंकि हम टोड ने ये कहानी गा दी कि उस समय उदय सिंह जो था वो 6 वर्ष का ही था, बालक था, और उसी आधार पर वो टोकरी वाली कहानी जो हमारी 6ठी 7वीं किताब में छपती थी और हमारे माइंड में भी वही है, जबकि ऐसा नहीं है। कहानी ये है कि 1536 में पहली बात कि उदय सिंह की उस समय उम्र क्या है, आप इसी कंफ्यूज में हो, क्योंकि 1576 में अगर उदय सिंह बच्चा होगा तो 1540 में फिर महाराणा प्रताप का जन्म कैसे होगा। बिल्कुल जायज सी बात है, क्योंकि बच्चा है तो फिर साइंस का रूल भी तो फेल नहीं हो सकता। तो ये घटना के समय एक बात तो कन्फर्म हो गई आपको कि महाराणा सांगा की मृत्यु 28 में हुई, ये घटना 36 की है, तो उदय सिंह 8 वर्ष का तो कन्फर्म ही है। महाराणा सांगा का पुत्र है उदय सिंह, सांगा की मृत्यु 28 में हुई, ये घटना 36 की है, तो 8 वर्ष का तो उदय सिंह कन्फर्म ही है। और ऐसा माना जाता है जब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हुई उस समय उदय सिंह 6 या 7 साल का था, यानी इस घटना के समय उदय सिंह जो है वो 15 वर्ष का है, और 15 वर्ष प्लस 4 19 वर्ष के हो जाता है आराम से। तो वो दिमाग में जो कहानी है वो गलत फिट हो गई है। तो इस समय उदय सिंह की उम्र जो है वो कम से कम 15 वर्ष है जब पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया था। ठीक है, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं। पहला, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम शासक बृहदर्थ, अंतिम शासक बृहदर्थ, मौर्य वंश का संस्थापक। हाँ कोई बात नहीं कानाराम, दिमाग में घूम रहा है, बिल्कुल कंफ्यूज दूर होना चाहिए, अब हो गया कंफ्यूज दूर। ठीक है।